दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को आज फिर से कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आपको दिन प्रतिदिन हम कोई ना कोई हर प्रकार की खबर दिखाते रहते हैं। और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान पे बाबा रामेश्वर धाम पे हम पहुंचे हैं। उसके प्रांगण में हम उपस्थित हैं और सुबह के 5:45 के करीब समय हो चुका है। हम जल्दी निकले इसलिए। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ ग्रामीण बताएंगे इसके बारे में। वैसे हमने सुना है, बता रहे हैं कि इस साइड तो राजस्थान है, ये आधा मंदिर यहाँ का राजस्थान के अंदर विराजमान है और आधा मंदिर अंदर जाने के बाद हरियाणा में विराजमान है। इस प्रकार से यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बता रहे हैं इसके बारे में। और यहाँ की जो अंदर की फुटेज है वो हम आपको दिखाएंगे। और आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। भक्तजन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, प्रतिदिन आते भी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ 11 है तो 11 पे एक विशेष मेले के रूप में यहाँ पे भीड़ लगती है। लेकिन अभी सुबह का समय है तो मेला लगा नहीं है, तो हम पूरी कवरेज करके आपको दिखाएंगे। अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या वहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान हैं, किस किस देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान हैं वहाँ पे। चलो चलते हैं अंदर। चल अभी हम उस मंदिर के अंदर हैं। पीछे हमने दिखाया था मेन गेट, और उसके बाद जो दूसरा मंदिर के अंदर एंट्री करने का जो गेट आता है ये यहाँ से है ये। और हम भीड़ की बात करें, सुबह सुबह का है, भीड़ नहीं हुई है, काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे। लेकिन गर्मी की वजह से हम इस स्थान को जल्दी दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे, इसलिए यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यहाँ श्रद्धांजलि अभी आते जाएंगे, भीड़ उसी तरह से। अभी यहाँ पे साफ सफाई चल रही है अंदर मंदिर में, ये देखिएगा। ये हर तरह से विशेष साफ सफाई का ध्यान और पूरा स्पेस। ये इसका मेन जो अंदर का चौक है वो मेन चौक है। से इधर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, कुछ यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो वर्कर हैं उनकी खड़ी होती है, कुछ बाहर भी खड़ी होती है। वहाँ भी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। इसके अलावा हम दिखाएंगे सामने से, इसके अंदर एंट्री का यहाँ से है सबसे मेन पैड़ी। यहाँ से अंदर जाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए अंदर यहाँ से जाया जाता है। ये देखिएगा, धीरे धीरे हर तरह की आपको फुटेज हम दिखाएंगे, चारों साइड की फुटेज दिखाएंगे। ये अंदर इस मंदिर का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, जैसे बनाया गया है यहाँ पे, उस हिसाब से ये पूरा है। ये देखिए, यहाँ हम दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ बाबा बैठे नहीं है, वो इधर उधर गए होंगे नहाने के लिए। और इधर से देखो, आप दिखाते हैं, ये देखिएगा, दर्शन करिएगा प्रभु के। ये सामने विराजमान है यहाँ पे, और इसी के बगल में ये यहाँ पे। तो इस मंदिर की क्या क्या खासियत हैं वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पे एक भगत जी पूजा कर रहे हैं, सुबह सुबह इनसे पूछेंगे कुछ हम। जय प्रभु। आप यहाँ क्या काम करते हैं? कुछ नहीं बाबा, भक्ति। मैं तो आया हूँ बाबा सिर्फ भक्ति के लिए। हाँ। किस गांव, कौन सा गांव आप? मोखुता गाँव है। मोखुता। हाँ। तो यहाँ इसी मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं, बाबा रामेश्वर धाम के बारे में? मौज है बाबा की, सबकी आता है, उसकी सबका बेड़ा पार होता है। लगभग कितना समय हो चुका है इस मंदिर को यहाँ इतनी याद नहीं बाबा, ध्यान नहीं इतना। हाँ, ध्यान नहीं। आपको कितना समय हो गया आते हुए? मैं तो उस टापरपना से आ रहा हूँ, बचपन से आ रहे हैं। जब बुद्धि आई जनरल से भगवान की। तो अभी इन्होंने बताया कि जब से इन्हें बुद्धि आई जनरल से तब से और मौज हो रही है बाबा का। फिर तो सबके मौज। अभी हम वही बात करते हैं भीड़ की। भीड़ अभी लगी नहीं है, लगेगी क्योंकि लगेगी जी। गर्मी की वजह से हम जल्दी कवर कर रहे हैं इसको। बहुत तगड़ी लगेगी। और आज मेला लगेगा यहाँ पे 11 से, और हर 11 पे यहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो ऐसे हम निकलेंगे। यहाँ तुलसी विराजमान बना रखी है, ये देखिए। अभी हम आपको ये देखिए, चारों साइड सुंदर और सुंदर दृश्य है, ये देखिएगा। हर तरह कोई ना कोई प्रतिमा बनी हुई है। अभी हम इसके उस साइड चलते हैं, दूसरी साइड के, वहाँ के दिखाएंगे आपको। ये यहाँ से गली से हम निकल के जा रहे हैं। उस साइड भी कोई ना कोई अलग अलग प्रतिमाएं बनी। ये देखिए,
अगर हम लुक की बात करते हैं तो लुक बहुत ही सुंदर दिया गया है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। जो यहाँ भक्तजन आते हैं दूर दूर से, उनको रहने के लिए व्यवस्था, ये यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है। यहाँ जो सामने इधर मैं बताना चाहूँगा, कैमरामैन को मेरे को घुमाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी का चित्र लगा हुआ है यहाँ पे। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, ये दर्शाया गया है इन चित्रों के माध्यम से। अभी इस गैलरी के थ्रू हम आगे इस साइड जाते हैं, देखेंगे इधर। अभी हम इस साइड जाके और आगे की दिखाते हैं आपको। मतलब कि चारों साइड ये हॉल बनाए हुए। इधर ऊपर का जो इसका सेकंड जो पोर्शन है, वहाँ पे अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ भक्तजन अंदर बैठ के अपनी मीटिंग सभाएं और परिवार समेत रह सकते हैं। ये देखिए, वाह, बहुत ही अच्छा लुक बनाया है। ये देखिएगा, इधर पूर्व की तरफ सुबह सुबह सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं और उसी के समक्ष सामने यहाँ नंदी महाराज बना दिया। ये देखिएगा, बड़ा विशाल रूप है नंदी का, क्योंकि काफ़ी ताकत थी नंदी भगवान के अंदर भी। ये देखिएगा नंदी का विशाल रूप, ये देखिएगा। इस मंदिर का सबसे बड़ा विशाल रूप है हनुमान जी की प्रतिमा का, दूसरा नंदी जी का। अभी जैसे हमने दिखाया आपको, यहाँ पे नन्हे मंदिर है। इस मंदिर में कुछ भक्तजन तो पहुँचे हैं। अभी ये कहाँ से आए हैं, इनसे हम पूछेंगे। सामने आरती चल रही है यहाँ पे। यहाँ माता जी है। माता जी, क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ से आए हो आप? नारनौल से। नारनौल से। हाँ जी। इससे पहले आप कितनी दफ़ा आए हैं यहाँ पे? पहले 2-3 बार पहले आ 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ, कई साल हो गए जब आए थे। जब आए थे। आज अपने परिवार के साथ आए हैं? हाँ, आज परिवार के साथ है। तो यहाँ जैसे हम घर पे रहते हैं तो कुछ हमारा व्यवहार अलग होता है, और जैसे हम हाँ। एक पवित्र स्थानों पे जाते हैं हाँ। तो वहाँ पे हमारा व्यवहार अलग होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। शांति मिलती हाँ, है? शांति मिल रही है। और अभी हम अंदर ही दिखाते हैं। इधर ये सामने पूजा चल रही है। इधर ये देखिएगा, शिवलिंग बना हुआ अंदर। यहाँ शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, इस साइड से। ये देखिएगा, ये सामने परिक्रमा लगाने के लिए, और सामने जैसे यहाँ ये शिवलिंग इधर बना हुआ है। ये सभी पूजा कर रहे हैं। इसकी दिखाएंगे हम आपको। पुजारी जी जो हैं यहाँ पूजा कर रहे हैं। पूरा मंदिर ऐसे निर्माण किया हुआ है। इधर ये शिव परिवार सामने, ये दिखाएंगे इधर से। ये यहाँ पे शिव परिवार है विराजमान, और पूरी रूपरेखा ऐसी ही बनाई हुई इसकी। इधर से हम चलते हैं फिर वापस बाहर। इधर से निकलने के बाद हम ये वहीं आ गए, उसी स्थान पे। ये देखिए सामने वही नंदी जी फिर आपको दर्शन दे रही है। और यहाँ से हम नीचे जाके आपको नीचे की फुटेज दिखाए। यहाँ से नीचे की साइड सामने वहाँ जो यहाँ के साफ सफाई के कर्मचारी हैं और जो पूजा पाठ करने के लिए यहाँ हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं सुबह सुबह। ये यहाँ भी छत्र बना है। इधर से हम आपको दिखा रहे हैं। सामने इधर भी एक मंदिर है, उसी के बारे में पूछेंगे। यहाँ ये पहले का है या बाद में बना था, ये दिखाएंगे। तो इस मंदिर में जो भी लोग यहाँ आते हैं, हर किसी की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पे देख चुके होंगे आप क्या बना रखा है। श्री कृष्ण भगवान का जो रथ था, जिस पे बैठ के उन्होंने गीता उपदेश दिया था, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। धीरे धीरे इसको लुक दिया जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है। पीछे रथ और आगे उसके वही सफ़ेद घोड़ों से उस रथ को चलाया जाता था। इसको धीरे धीरे पूरा रूप देंगे, उसके बाद तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा, पूरे 7 के 7 घोड़े यहाँ लगे हुए हैं। ये रथ है, और यहाँ भी स्थान है। शायद बाबा का पुराना स्थान यही है, ऐसा हमें लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि
प्रतिमा जिस प्रकार से यहाँ पे है, ये देखिएगा, उनके पवित्र जो पैरों के चिन्ह हैं वो हैं। यहाँ जो दीपक जलाया गया है, ये पूरी यहाँ की जो महिमा है इस स्थान की, इन्हीं के द्वारा जुड़ी हुई है। अभी इसके अलावा दूसरी साइड का हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर से निकलते हैं, इस साइड क्या है आगे चल के दिखाते हैं, इधर भी हम आपको। और यहाँ जितने भी भक्तजन आते हैं ना, उनका बार बार दिल करता आने के लिए। ये ऊपर का स्थान है, ऊपर जाने के लिए। यहाँ अगर हम दिखाना चाहे दिखा सकते हैं आपको, इसको भी दिखाते हैं। तब इतना दिखाया तो पूरा दिखा देते हैं। यहाँ साफ़ सफाइयाँ की जाती हैं, समय समय पे रंग रोगन भी किए जाते हैं। ये देखिएगा, ये ऊपर वाला स्थान है। यहाँ हमें तो ऐसा मालूम नहीं है क्या, लेकिन ओहो बाबा की मूर्ति, यहाँ भी बाबा की मूर्ति स्थापित की हुई है। सामने दिखाएंगे हमारे कैमरामैन आपको जाके। ये देखिएगा, बाबा की जो प्रतिमा लगाई हुई है, अति सुंदर प्रतिमा है। यहाँ बाबा एक तरफ से खड़े हैं। ये इस मंदिर के ऊपरी स्थान है। और ऊपर का लुक देखिएगा, कितना सुंदर बना रखा है। इस प्रकार के हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलते हैं ऐसे सुंदर लुक। तो आपको कैसा लग रहा है इस स्थान की जो हमने आपको वीडियो दिखाई है इसके द्वारा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना उसके अंदर हमें। अभी हम अंदर दूसरी साइड जाएंगे, वहाँ की ओर दिखाएंगे। देखिएगा, बिल्कुल मन को एक शांति मिलती है यहाँ पे। इस ऐसे स्थान जो होते हैं वहाँ आने के बाद मन को शांति मिलती है। अभी हम नीचे चल के दूसरी साइड के दिखाएंगे हम आपको। धीरे धीरे चलना पड़ता है, और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो गर्मी के अंदर पत्थर काफ़ी गर्म हो जाते हैं, नंगे पैर भी नहीं चला जाता। तो अभी दूसरी साइड का हम दिखाते हैं आपको चल के। तब तक के लिए बने रहो। हमारे साथ है यहीं पे एक भक्तजन बने हैं जो अभी इसके बारे में कुछ बताएंगे, इस धाम के बारे में। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, आपका जी यहाँ तक आने के लिए, हमें चुनने के लिए। ये जो मंदिर है, ये बाबा रामेश दास जी जो थे वो इनके मुख्य संत थे। अच्छा। उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पहले भयंकर जंगल था, और उस जंगल में ऊपर सामने जो आप जाएंगे जहाँ प्रसाद वितरण होता है जी, वहाँ पे एक तिबारा बना के शुरुआत की थी। अच्छा। और उनके गुरु के बारे में ऐसा सुनने में है कि उनके गुरु जो थे वो पैसा लेते थे चढ़ावे में जी। तो ये बताते थे, ऐसा बताते हैं कि भाई इन्होंने मना भी किया था कि गुरुजी आप पैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर एक रात उनके साथ कोई घटना घटी, वो लोग उनको पैसा चुरा ले गए मारपीट करके। ये गुरुजी उसी दिन वहां से निकल गए। ऐसा मतलब सुनने में आया अब आप क्योंकि काफी समय हो चुका साथ ही, बहुत समय बीत वैसे अंदाजन बता रहे हैं ये, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने सुना है वो ही बता रहे हैं, क्योंकि काफी समय हो चुका, समय इसमें बीत चुका ना। उस समय तो हमारा तो जन्म ही नहीं था, लेकिन ये सारे चर्चाएं जो चल रही हैं। तो ये उन्होंने यहाँ भी तपस्या की। इधर ये बालवास में वो है भैरू जी है, वहाँ भी तपस्या की है। खेतली में बागोर है गढ़ में, वहाँ भी तपस्या की है। मनसा बात भी तपस्या की है। यहाँ इधर दौलेड़ा बीगोपुर हरियाणा में वहाँ भी मंदिर बनाया, वहाँ भी तपस्या की है। काफी स्थानों में तपस्या, काफी स्थान में तपस्या, मुख्य जगह स्थान ये है यहाँ। और हमने आपको बताया था कि मुख्य स्थान यही है, बाबा का मुख्य स्थान है। ये जो सन अक्टूबर 84 में जी, 11 नवंबर 1984 को इन्होंने समाधि ली यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, आपको अंदाजन हो तब बाबा की उम्र की बात करें, लगभग अंदाजा जैसे उस समय शायद बाबा की उम्र 85 या 90 के लगभग कितनी उम्र होगी। अच्छा, एक बात हमें और पता चला यहाँ के बारे में, जैसे ये मंदिर पूरा बना हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा सुनने में आया कि कुछ हिस्सा इसका राजस्थान के अंदर है, कुछ हरियाणा के अंदर। तो जरा उसके बारे में खुल के बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। यही ये बताइएगा, मेरा गाँव कौन सा, पहले अपना नाम। मेरा गाँव जमालपुर है, पोस्ट बाबसी, तहसील खेतरी, जिला नीम का थाना से बिलोंग करता हूँ जी। जाति से गुजर हूँ, एडवोकेट पेशा है मेरा। सीसराम नाम है जी मेरा। अच्छा, जहाँ पर खड़े हैं जी, अभी मंदिर के अंदर खड़े हैं हम। बिल्कुल खड़े। ये जो समाधि है, हाँ जी, इसमें जहाँ बाबा जी की तस्वीर रखी जी,
उससे पीछे जाके ये हिस्सा राजस्थान है, इधर वाला राजस्थान का। पीछे हरियाणा है। ऊपर आप गए, ऊपर साल लिया होगा आपने। हाँ अभी जाएंगे, हाँ। गए भी हैं। मतलब इसका ये मान लो आपकी 80% जो हिस्सा है सामने से, हाँ जी ये राजस्थान में है, पीछे हरियाणा से, दोनों स्टेट से बिलोंग करता है। जी। तो साथियों ये भी चीज एक देखने की है कि मंदिर पूरा बना हुआ है और काफी समय से बना हुआ है और विशाल रूप है इसका। हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी है, लेकिन एडवर्ड साहब ने जैसे बताया कि इसका 80% के लगभग हिस्सा राजस्थान के अंदर है और 20% अपना हरियाणा के अंदर है। तो ये भी एक देखने वाली चीज के दोनों मतलब कि दोनों स्टेटों को मिलाता हुआ ये मंदिर विराजमान यहाँ पे बाबा के कर कमलों द्वारा बना हुआ है। हरियाणा का बामनवास गांव से सीमा लगती है उनकी यहाँ, और इधर से जमालपुर लगता है राजस्थान से। अच्छा। दोनों की जो ये सीमा है उसी पे मंदिर बना हुआ है जी। इनके बाद में इनके शिष्य हुए थे सिमुदास जी महाराज, जिनकी समाधि सामने बनी है। अच्छा। तो 4-5-6 साल बाद में वो भी चले बसे। उनके बाद में कोई रामदास जी महाराज आए थे, वो चले गए। अब अथादास जी महाराज वर्तमान में यहाँ पे हैं संत जो है वो अथादास जी है। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की है कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, दान पात्र का मंदिर है, लेकिन यहाँ दान पात्र नहीं है। यहाँ पे दान पात्र नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यही अच्छा, है। जैसे ये चलो आपने बताया कि यहाँ पे दान पात्र नहीं है, ये पैसा नहीं लेते, लेकिन कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो ऐसे धार्मिक स्थानों पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं। भाई प्रभु ने दिया है उन्हें, वो लगाना चाहते हैं। देखिए तो उसकी व्यवस्था क्या की यहाँ पे? देखिए यहाँ पे एक ट्रस्ट बना हुआ है जी। 1976 में ही ट्रस्ट बना दिया गया था। उस ट्रस्ट के मेंबर बाबा रामेश दास जी है जी। तो अगर यहाँ भवन वगैरह बनाना है किसी को तो अध्यक्ष से परमिशन लेनी उनसे परमिशन लो, उनसे परमिशन लेनी हो। ये जो कुछ बने है सब ये भामाशाहों के द्वारा बना हुआ है जी। अध्यक्ष से परमिशन लेकर बनाया जाता है, तब होता है। हाँ, ट्रस्ट का जो है। ठीक। आप यहाँ नगद पैसा छोड़ के आटा चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाइए, सिर्फ पैसे को छोड़ के, नगद पैसा नहीं चढ़ेगा, बाकी कुछ भी चढ़ाइए आप चढ़ाओ। तो साथियों आपने यहाँ तक सुना कि यहाँ पे दान नहीं किया जाता रुपए का, मतलब पैसे का दान नहीं होता यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे मकान मतलब कि कोई भवन बनवा सकते हैं। यहाँ आटा, दाल, चीनी कुछ भी दे सकते हैं, भंडारे भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं चढ़ाया जाता। ये खास विशेषता बताई है यहाँ पे इस मंदिर के बारे में। अभी हम यहाँ की कुछ और फुटेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो तब तक हमारे साथ आप बने रहना। एक और स्थान है यहाँ पे, एक और भक्तजन बने हैं, इनसे पूछेंगे इस स्थान के बारे में। यहाँ भी उसी प्रकार से जैसे हमने आपको दिखाया कि चरण जो बने हुए हैं इन महाराज जी के बने होंगे, इनके बारे में यहाँ पे हमारे साथ एक भक्तजन बने, ये बताएंगे। तो यहाँ की इस जो स्थान पे आप खड़े हैं, ये प्रतिमा किन की लगी हुई, इसके बारे में? ये जो बाबा रामेश्वर दास जी महाराज हैं उनके चेले थे। अच्छा, उनके चेले थे। शंभुदास जी महाराज, सिमुदास जी। हाँ, उनकी ये समाधि स्थल है उनकी। अच्छा अच्छा, रामेश्वर दास जी के चेले जी, और उनकी समाधि है यहाँ पे। हाँ। तो ये रामेश्वर दास जी के चेले थे। तो इसके बारे में बताइएगा कि इन्होंने कितने दिन तक यहाँ सेवा दी, अगर आपको अंदाजन पता है तो इसके बारे तब हम तो बिल्कुल छोटे थे, हमने याददाश्ती से तब से ही कहना बाबा रामेश्वर दास जी के साथ में यहीं पर हम तो इनको देखे। क्या आपने इन्हें देखा था? खूब देखा जी, खूब खूब खूब। इनकी हम व्यवहार की बात करें तो कैसा व्यवहार था? जैसे जनता के प्रति बहुत कुछ महात्मा जैसे चिढ़ जाते हैं किसी वजह को लेकर, इनकी क्या विशेषता थी जनता को देख के? प्रेम भावना के बारे में? प्रेम भावना, बहुत भावुक थे, बहुत के नाम बढ़िया सिद्धांत के, बहुत दयालु सिद्धांत के थे, और क्या नाम थोड़ा क्या नाम हुए बहुत ही क्या नाम मर्यादा। कितनी उम्र तक इन्होंने यहाँ अपनी सेवा दी और कब ये समाधि ली, अंदाजन? हाँ, इन्होंने तकरीबन अंदाजा 80 वर्ष तक उम्र में समाधि ली उन्होंने ली थी। तो साथियों अभी हम कुछ और दिखाएंगे हम आपको इसी मंदिर के बारे में। कुछ और सदस्य होंगे, उनसे पूछ के बताएंगे। बने यहाँ इस कमरे के अंदर हाल में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी आप चारों साइड, मैं मेरे साथियों को कहना चाहूँगा, कैमरे को घुमा कर दिखाए आपको, कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है दीवारों पे। देखिएगा बारीक बारीक अक्षरों में आपको नज़र आ रहा है कुछ लिख रखा है यहाँ पे। क्या लिख रखा है इसके बारे में यहाँ ये बने हैं, इनसे पूछ के बताएंगे। भाई साहब जी बने हैं। भाई साहब जी, जैसे कि यहाँ जो दीवार पे लिख रखा है जो ये पूरी ये क्या है? भागवत है जी।
पूरी भागवत गीता जो है ना, तो ये चमक कैसे है इसके अंदर, जो चमक आई हुई है, जैसे ये देखिएगा बिल्कुल प्लेन और चमक, ये तो किस पे लिखी गई है? ये तो शीशे से उल्टी लिखी जाती है ना, शीशे पे लिखी हुई है? हाँ, शीशे पे लिखी हुई है। और ये तो बाबा ने उस समय लिखवाई थी जब बाबा महाराज खुद था, और ये गजानंद मिस्त्री है खेतड़ी से, उनसे लिखवाई गई थी। वो मिस्त्री अनपढ़ है, बाबा ने उसको ऐसे लगाया थप्पी कि तुम लिखना स्टार्ट करो, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। साथियों एक बात देखो कि इन्होंने बताया कि जिस मिस्त्री के द्वारा ये बनाई गई है, लिखी गई है, वो अनपढ़ था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उसने पूरी यहाँ पे गीता उपदेश बाबा बोलते गए, बोले गजानंद मिस्त्री। क्या वो अभी जीवितमान है? बाबा बताइए, क्या अभी वो मिस्त्री फिलहाल जीवितमान है? समागम तो ये जो भगवत गीता जो लिखी गई थी, मतलब कब लिखी गई थी? अंदाजन आपको अंदाजा हो कितना समय हो गया? कम से कम 84-85 84-85 हाँ, मतलब अंदाजा ये अंदाज। इतना ही अंदाजा है। तो छिंतर में ट्रस्ट बना था यहाँ का, जो छिंतर मंदिर बना का है ना, 1976 में ट्रस्ट बना था। जी। तो देखो, डोंट कंफर्म बट लमसम 80-81 जी, तो वो अंदाजा लगा उस कि समय जब मंदिर निर्माणाधीन था ना, उस समय जब मंदिर और उसकी 3 पीढ़ियों ने मंदिर बनाया उसी मिस्त्री की। हर यहाँ पे आपको खासियत कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। जैसे इस जो हमने हाल यहाँ पे खोला कमरा, इस कमरे के अंदर जो लिखा गया था उसके बारे में जैसे बताया इन्होंने, भाई साहब थे इन्होंने, कि एक ही मिस्त्री के द्वारा, रूनी की 3 पीढ़ियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके अलावा कोई दूसरा मिस्त्री इन्होंने यहाँ पे नहीं बुलाया। तो ये खासियत ही होती है। और कोई अभी हम कुछ और दिखाते हैं हम आपको। तो अभी हम दूसरे साइड पहुँच चुके हैं और इधर भी हमारे साथ भाई साहब भी बने हुए हैं, क्योंकि ये इस धरातल के इस एरिए के हैं, इन्हें तकरीबन पता है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई और इसी के सामने यहाँ गजानंद जी हैं, और गजानंद जी के बिल्कुल सामने लक्ष्मी माता जी का मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अंदर जाके इस साइड से। ये भी एक अलग से दिखाने की कुछ कलाएं होती हैं। ये देखिएगा यहाँ सामने लक्ष्मी माता जी का मंदिर, ये श्री महालक्ष्मी नमाय, सामने लक्ष्मी माता जी यहाँ बनाई हुई है। ये सभी उस मिस्त्री की देन है। आज यहाँ पे उसने अपनी कला से यहाँ इस प्रकार का दृश्य दिखाया गया है। अभी हम इन्हीं भाई साहब से इसके बारे में आपको पूछ के बताएंगे कि भाई साहब जी, यहाँ लक्ष्मी माता का यहाँ प्रतिमा बनाई हुई है, सामने गणेश जी की बनाई हुई है और गजानंद जी की बनाई हुई है, इसके बारे में बताइएगा। सर, ये जब मंदिर बाबा को दिव्य, देखो बाबा को जो दिव्य शक्ति थी वो माँ दुर्गा की थी जी। वो अपने हिसाब से चलते थे। लक्ष्मी जी के साथ गजानंद जी हमेशा अवश्य मिलेंगे। तो उन्होंने अपने दिमाग से कि भाई इधर यहाँ लक्ष्मी जी, हाँ, इधर सामने गजानंद जी, ऐसे ही अपन उस तरफ देख के आए थे। आगे जाओगे राम दरबार में, वहाँ भी तीनों, विष्णु भगवान और शिव शंकर जी और भगवान रामचंद्र, तीनों विराजमान है। तो मतलब आगे की भी दिखाते हैं हम। हाँ, हर जो मूर्ति को जो पधराया गया है ना, वो पूरी शुद्धिकरण करके, क्योंकि हम यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं झाड़ू झूड़ू करने, पैसे से तो प्राइवेट टीचर है, लेकिन थोड़ा सा भाई मंदिर में श्रद्धा है, सुबह सुबह आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आप अपना समय व्यतीत करते हैं, सुबह सुबह आके कुछ सेवाएं देते हैं सुबह सुबह। और काफी सदस्य और भी लगे हुए हैं आप जैसे, जो जिनकी निस्वार्थ भावना होती है तभी करते हैं, बगैर भावना तो कोई आता ही नहीं है तब। और ये भावनाएं हमारी उसी स्थान से जुड़ती हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। तो अभी कुछ और भी दिखाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बाबा हैं, इनसे पूछेंगे इसके बारे में कुछ और बातें, ये हम आपको दिखाएंगे। ये बाबा यहाँ पोछा लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे मंदिर की, और अंदर सफाई करके यहाँ इसको बंद कर रहे हैं, बाद में खोल देंगे जैसे इसकी ज़रूरत होगी तब। बाबा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम धोड़ाराम है। धोड़ाराम, गांव कौन सा आपका? जमालपुर। जमालपुर। जो आप ये सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे पोछा लगा रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? अब सुबह लगते हैं, मंदिर खुलता है 4 बजे। अच्छा, तो एक आध पौन घंटा तो लग ही जाता है, घंटा लग जाता है। लेकिन वैसे आपको कितने साल हो गया, कितना समय हो गया काम करते हुए, यहाँ सेवा देते हुए? वो है कि करीबन अंदाजा 20 साल होते हो। 20 साल से आप यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं। हाँ। आप जैसे कितने भाई और हैं जो झाड़ू पोछा करते हैं यहाँ पे? होता हूँ जब वक्त तो ज़्यादा बनाए हमसे। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे कि ये जो आप सफाई करते हैं, इसके बारे में आपको कोई यहाँ
पैसा या तनख्वाह के रूप में कुछ मिलता है या अपने मन से? सेवाएं होती है वो तो भगवान की। ये देखिएगा, इन्होंने भी वही कहा है कि यहाँ सेवा होती है, और लगभग इन्होंने 20 साल बता दिए, 20 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो इस मंदिर की यही खासियत है, यहाँ न कोई चंदा लेता, 1 रुपये का दान नहीं होता। दान वैसे होता है, यहाँ कोई मकान बनवा दिया, पद वितरण करवा दिया, ये चीज़ें होती हैं यहाँ, लेकिन पैसे नहीं चढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ जो प्रसाद जो लेते हैं जो भी भक्तजन, और उन बर्तनों की सफाई होती है, ये भाई साहब यहाँ लग रहे हैं। ये देखिए, आप चारों साइड देखिए, बर्तन यहाँ रखे हुए हैं। भाई से हम पूछें, क्या नाम भाई साहब? रामस्वरूप नाम। रामस्वरूप जी, जैसे आप यहाँ अपना ये मिट्टी से बर्तनों को साफ कर रहे हैं, बालू रेत लेके, मिट्टी से। आप सर्फ वगैरह क्यों नहीं यूज करते? नहीं, बाबा जी से ये नियम है कि उत्तम नहीं होता है, मिट्टी से उत्तम होता है। अच्छा, ये नियम बना रखा ये है? नेम बना रखा है। क्या शुरू से ऐसा है शुरू से बाबा जी से ही चलाया हुआ है, और आगे ऐसे ही चलते रहने की ऐसे। संभावना है? हाँ, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। पहले धोएंगे, फिर मांजेंगे पहले मिट्टी पानी से। यहाँ ये भाई साहब पानी में निकाल रहे हैं। तो साथियों, पहले पानी से निकालते हैं, उसके बाद यहाँ रामस्वरूप जी हैं, ये इसको मिट्टी से अच्छी प्रकार से रगड़ के उसको साफ करते हैं। हाँ, फिर मांज करके पूछते हैं कपड़े से पूछ करके ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर भी पहुँचते हैं इनके। अच्छा, फिर वहाँ भी सफाई होती है? वहाँ भी सफाई होती अच्छा, है। एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि घरों में हमें साबुन यूज करते हैं, विम बार यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, तो यहाँ मिट्टी यूज करते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो जो आप घर में जो साबुन से साफ करते हैं ना, वो उसको मान्यता नहीं होती है, वो उठे ही रहते हैं बर्तन। ये बातें इन्होंने सही बताया कि उसके अंदर वो बर्तन के अंदर जुठन रहती है। हाँ। और जो मिट्टी से, हमारे पूर्वज भी मिट्टी से बर्तन साफ करते थे। अभी जैसे जैसे समय के अंदर परिवर्तन हुआ है, उस हिसाब से आगे जो चल रहे हैं वो साबुन, पाउडर, विम बार ये यूज करते हैं, लेकिन असली सफाई ये होती है जो मिट्टी से बर्तन साफ करते हैं। अभी यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। सेड इधर ये यहाँ पे बैठे हैं, ये देखिएगा, ये यहाँ अपना जो वो बोलते हैं ना देसी, अपने, कोई बात ना, बाबा बैठे रहो। यहाँ बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बाबा बैठे हैं यहाँ पे, और ये भाई साहब बर्तन साफ करे थे, हमारे पास ही आ गए। बाबा, ये आपने पहले भी देखे, फिर आपके सामने यहाँ आ चुके हैं। तो बाबा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। नाम तो परमात्मा का है, पर हनुमान का जीवन। ये देखा, ये होते हैं जवाब कि नाम तो परमात्मा का है, और ये भी सच है, नाम परमात्मा का ही है। वैसे हनुमान कहते हैं, तो इनका भी नाम परमात्मा वाला ही हो गया, हनुमान जी। तो यहाँ इस स्थान पे आपको कितना समय हुआ है? क्या काम करते हैं, क्या सेवा देते हैं? तो बूढ़ा हो गया, सेवा देते साथ ही इस चेहरे को देखना, हर जवाब को बड़ी सुंदरता से दे रहे हैं कि बूढ़ा हो गया। अपनी देसी को आते हैं, देसी भाषा में, हाँ, देसी हैं और देसी जवाब दे रहे हैं आपको। और ये चीज़ें कहीं कहीं मिलती हैं देखने को, जो बिल्कुल अपनी पुरानी परंपरा के द्वारा जवाब देते हैं। तो आप यहाँ क्या सेवा देते हैं? क्या मानते भाई, बाबा जी के प्रसाद करो, खड़ा बैठ जा, कुछ साथी आ जाए, उन्हें प्रसाद दे जा, बाबा जी ने जन्म की मोड़ी छोड़ी चीज पकड़ा जा, तो भारी जारी काट जा। अच्छा, तो हमने इधर सुना था कि आपको कुछ भजन भी आते हैं। हाँ, क्या आप दर्शकों को अपनी मधुर वाणी से भजन सुनाना चाहेंगे? बाबा कविता बना दूंगा मैं। है, तो सुनाइएगा। सुनाइएगा। साधु भूखा बाप का, धन का भूखा ना आए, और धन का भूखा फिर तो साधु भी ना आए। फिर बाबो रामेश्वर महाराज स्वर्ग सो बनवायो, कलयुग में जन की शक्ति को प्रकाश, दुनिया कर करे आवे आस, आगे बैठा बाता दास। मन बुद्धि के ऐसो बायो, सो कुंडा सो मतो उपायो, जब चलकर कारोली आयो। राम नाम जग अति प्यारा जी, और गुजरिया मुड़े करया गुजारा, 18 साल तक रहा पुजारा। फिर बीगो पर ने जायो, ईरा को गांव बतायो, उनके राम नाम ना भायो। अरे धुधबागा का बाग जागरिया, और धुधबागा को बाग जागरियो, राजस्थान और हरियाणा में लाग रहो, देखा सबको दुख भाजरो। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। 68 तीर्थ चारों धाम बताया, और जो कोई अणमन नहाया, उनकी होगी कंचन वर्गी काया। कंचन वर्गी काया, हर शब्द में कुछ ना कुछ इन्होंने निखार के बताया। अभी आगे बताएंगे। संगा ऊपर देवी जलस है, शेष सयाप्रजन को विष्णु मिलस है, नांदे सरसोजन को शंकर खिलस है, और पाण्योता सो बोफो आयो,
64 जोगनी 52 बहरू लायो और सतपुरुषां का कहियो खेला संतां का जिलगा मेला नु कचकर गाव अनुमान चंदेला। तो साथियों, इन्होंने यहाँ के इस धाम के बारे में और खुल के जैसे बताया है, जिस प्रकार से इन्होंने एक कविता के द्वारा आपको दर्शाया है, और इसके जो अड़ोसी पड़ोसी गांव हैं उन गांवों को भी बीच में लिया है यहाँ। जैसे बाबा, हम आपसे हनुमान जी पूछना चाहेंगे, जैसे आपने कुछ गांव के यहाँ नाम के उच्चारण किए थे, उनके बारे में किस तरह से आपने इनको जोड़ा है, इसके बारे में बताएंगे? जैसे 2-3 गांव के नाम लिए, उनको कैसे जोड़ा इस कविता के? भाई देखो बताऊं, 14 की साल में सैयद की मावसन बाबा जी आगा सर 14 की साल में, देसी ब्याह साल में अंग्रेजी में बोल दो। हाँ हाँ, आप देसी में अच्छे लगते हैं। हाँ, फिर अरे नौरता करे बाबा जी, नौरता करके नौमी को मेड़ो बनायो। तो बस सरू का तो 100-200 आदमी जुड़ा था। पढ़े समझाने बाद दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी माया फैला चढ़ गया। और अभी यहाँ पे अनंत गिनत यहाँ पे भक्तजन आते हैं। अच्छा, फिर जो ये आज सोच का नौरता से कर उठब कर देता, पर 14 की साल के बाद में सैयद का नौरता तो अच्छे आकर बाबा जी करता मेड़ो बना हर चैत में, हर सैयद नौमी का। अच्छा, फिर कढ़ाई बनाओ था अलवा की, देसी की माता की कढ़ाई। फिर इधर गर्मी को मौसम तो बस वो गर्मी से पर लाइन निकलो समाजी का नहीं नाला माँ का। अच्छा, घी निकल गया, घी निकला तो गर्मी से तय करिए, गर्मी से तय गया, अलवा का था निकल गया। फिर बाबा जी बोले यार तो मतलब प्रसाद को नरादर हो सकते, क्यों गंदा पंदा पग लगेगा। हाँ, अब माई की बोले कढ़ाई करांगा 8 की और नौमी का बूंदिया, जब पास बूंदिया बन डालो सब लोग। उसके बाद बूंदी बनने लग गया। अच्छा, फिर कुछ जमीन भाई बावड़ा की सी या बाबा जी के बंदर के चढ़ा जी जमाल पर राजस्थान में जी, बावड़ा हरियाणा में, तो वो भी किस जमीन बाबा जी के चढ़ा दी। तो करताई जमीन पड़िया बाबा की पड़ी सुना। फिर गाठा बार ज्यादा सेव गाँव था। अब अड़ा के गाँव का भी आँव था, को जमाल पर सो बावड़ा सो मोखुता सो बसई सो, हर गांव से कौन? हाँ, और मतलब ज़्यादा नहीं टेम बाबा जी टेम आता 5 गाँव का, वो 50-60 आदमी आता। फिर पैसा 5-7 जो कोई लेता है, कोई नहीं तो पैसा ले वाला है ना। यहाँ भी इन्होंने वही बात कही कि यहाँ पे पैसा नहीं चढ़ता। अगर आपको यहाँ दान देना है तो आप यहाँ पे कोई कमरा बनवाइएगा या भंडारा करिएगा, इस प्रकार से करो, लेकिन यहाँ 1 रुपया भी चढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पे दान पत्र नहीं है, हमने दान पत्र कोई नहीं, यहाँ पे दान पत्र नहीं है। क्यों दान पत्र इसीलिए नहीं है कि पैसे चढ़ते नहीं। बाबा जी लेता है कोई पैसा? हाँ, लेते नहीं, और वही परंपरा वो कोई मतलब कि हम बोरी बारी में गाले लिया है, कोई ले गया था पहले, लिया है बाबा, इस वजह से ये खत्म आइए दे दें पास में पड़े 18 जी बोले भाई बोरी पड़े गया। बाबा जी वो तो अंतर्जामी है, सब गट का पैसे का, वो तो आपका मन की बात बता दे, इसका मन की बात, वो तो सेम भगवान का रूप, भगवान के रूप होते हैं, ये तो बिल्कुल बता सकते हैं। छोटी बात, उन्होंने उस परंपरा को खत्म कर दिया कि चंदा दो यार, हाँ, उसी को खत्म कर दिया। प्रसाद लाओ, प्रसाद बांटो, प्रसाद लाओ। जो भी आपको साथियों बाबा ने बताया, अच्छी प्रकार से बताया। तो अभी साथियों हमारे साथ इस मंदिर की जो कमेटी है उसके प्रधान जी हमारे साथ बने हैं। और जैसे आपने हमारे गले के अंदर अभी एक ये बोलते हैं, तो वैसे हम इसको माला है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे। बाबा का एक आशीर्वाद प्रधान जी के द्वारा हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, और इसके ऊपर बाबा की जो परछाई बनाई हुई है वो इसमें विराजमान है। और ये आशीर्वाद बड़े ही सौभाग्य से प्रधान जी के कर कमलों द्वारा हमें पहनाया गया। हम धन्यवाद करते हैं प्रधान जी का तहे दिल से कि हमें इस लायक समझा यहाँ पहुँचने पे, कि हमें आशीर्वाद दिया। इस कमेटी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्रधान जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं अटल जी सोम प्रकाश गुप्ता, ट्रस्ट कमेटी का कार्यकारी प्रधान हूँ। और जो ये आपको हमने माला दी है, असल में ये रक्षा स्रोत है। बाबा जी जिसके गले में रहेंगे उसका काल भी नहीं बिगाड़ सकता कभी भी। ये सब परखी हुई बात है, देखी हुई बात है, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। खुद इसको पजोखा है, जिसके गले में ये बाबा जी का हार रहेगा उसको काल भी उठा के नहीं ले जा सकता यहाँ से, उसका कभी नहीं बिगड़ सकता कुछ भी। ये बाबा जी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जिन पर उनकी कृपा होती है, हर एक को नहीं मिल पाता ये। बिल्कुल साथियों, मैंने बीच में 3-4 दफ़ा ऐसा विचार किया था कि मैं बाबा रामेश्वर दास जी के यहाँ स्थान पे पहुँचूँ, लेकिन किसी कारणवश बीच बीच में मैं
नए पहुंच सका यहाँ पे। और कल अचानक ही मैं अपनी पत्नी को और बच्चे को लेके यहाँ का विचार बनाया और सुबह निकल पड़े। तो प्रधान जी, यहाँ आपको सेवा देते हुए कितना समय हुआ है और किस प्रकार से यहाँ इस यहाँ कमेटी के द्वारा जब से बाबा जी यहाँ आए थे तब यहाँ इसमें इस प्रांगण में कुछ भी नहीं था। एक पीपल का पेड़ था, एक छोटा सा तिवारा था। तभी से मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री महादेव प्रसाद जी उनके साथ रहे, तो मैंने उनसे संस्कार दिए, मंदिर के बारे में सुनता रहा। उनके शरीर छोड़ने के बाद मैं लगातार यहाँ से जुड़ा हूँ। वैसे तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, लेकिन उनके जाने के बाद से मैं निरंतर यहाँ आता रहता हूँ। और जो मेरी सेवा होती है, मैं वैसे गरीब आदमी हूँ, मेरे से तो कार सेवा हो सकती है, वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बाबा की कृपा है उनके अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। वो भी काफ़ी सेवा है इसमें। यहाँ सेवा देने वाला कोई भी हो, वो अमीर हो या गरीब हो, दिल से अगर सेवा दे तो कोई भी हो सकता है यहाँ आने के बाद। और जो यहाँ स्थान पे, इस प्रकार के स्थानों पे जो पहुँच जाते हैं वो तो महान ही हो जाते हैं, जो वहाँ अपने शरीर से सेवा देते हैं। ये हमें मानव जीवन जो मिला है, इससे कुछ ना कुछ हम अच्छा और कुछ पुण्य करके जाए यहाँ से। तो इस मंदिर की क्या खासियत है, इसके बारे में बताइए। यहाँ मंदिर की ये पूछी कि खासियत क्या नहीं है जी। यहाँ तो सिर्फ खासियत ही खासियत है जी। यहाँ तो जिसको प्राण की जरूरत है प्राण मिले, बच्चे की जरूरत है संतान मिली, धन की जरूरत है या धन मिला, भक्ति की जरूरत है या भक्ति मिली, शक्ति की जरूरत है शक्ति मिली। जिसकी जैसी सोच है उसको वैसा ही यहाँ प्रसाद पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि इस स्थान का वरदान ही ऐसा है कि जो आप सच्चे मन से, श्रद्धा से आप यहाँ पहुँचेंगे, आपकी जो मनोकामनाएं हैं अवश्य प्रभु यहाँ पे पूरी करते हैं। जी।